नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के गांधीयन एरा से लेक्चर 2 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे और अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग्स द फॉलोइंग कॉइन्ड द वर्ड सत्याग्रह? निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द गढ़ा? आपके ऑप्शन हैं ए हरिलाल गांधी, बी महात्मा गांधी, सी रामदास गांधी, डी मनीलाल गांधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महात्मा गांधी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस विच वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट सत्याग्रह? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने शुरू किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी विनोबा भावे, डी महात्मा गांधी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मोहनदास करमचंद गांधी इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? मोहनदास करमचंद गांधी निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए यूज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस टू अचीव इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध का उपयोग, बी डिजायर टू स्टैब्लिश एन इस्लामिक नेशन, एक इस्लामी राष्ट्र की स्थापना की इच्छा, सी अपोजिशन टू हिंदू होल्डिंग पॉलिटिकल ऑफिस, राजनीतिक पद संभालने वाले हिंदुओं का विरोध, डी एनकरेजमेंट ऑफ वायलेंस टू एंड ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए हिंसा को बढ़ावा देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यूज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस टू अचीव इंडियन इंडिपेंडेंस। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, who among the following had told destruction is the best method of dealing with the foreign cloth? निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी कपड़ों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका विनाश है? आपके ऑप्शन हैं ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी चित्तरंजन दास, डी सुभाष चंद्र बोस। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गांधी's boycott of British made product was effective because the British considered India a measure. गांधी जी का ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का बहिष्कार प्रभावी था क्योंकि अंग्रेज भारत को प्रमुख मानते थे। आपके ऑप्शन हैं ए शिपिंग सेंटर, बी इंडस्ट्रियल सेंटर, सी मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड, डी सोर्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, what is the correct chronological sequence of the following events in the political life of Mahatma Gandhi? First, चंपारण सत्याग्रह, सेकंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, थर्ड खेड़ा सत्याग्रह, फोर्थ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा खेड़ा सत्याग्रह, चौथा असहयोग आंदोलन। तो ये कब कब कौन कौन से मूवमेंट हुए इसके हिसाब से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होगा। तो देखो सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। उसके बाद कौन सा हुआ था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। कब हुआ था? फरवरी मार्च 1918 में। नेक्स्ट हुआ था खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 में। और उसके बाद हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा
चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ चंपारण अग्रेरियन इंक्वायरी कमिटी? निम्नलिखित में से कौन चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शन से एफ जी स्ले, बी डी जे रीड, सी अनुग्रह नारायण, डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था? आपके ऑप्शन से ए अहमदाबाद, बी बारदोली, सी चंपारण, डी इंडिविजुअल। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन सी चंपारण। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधीजी's फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज्ड सिविल डिसोबीडियंस? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? आपके ऑप्शन से ए चंपारण, बी खेड़ा, सी अहमदाबाद, डी रॉलेट सत्याग्रह, ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया declined by the beginning of the 20th century because of? 20वीं सदी की शुरुआत तक भारत में नील की खेती में गिरावट क्यों आई? आपके ऑप्शन से ए पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर, बागवानों के दमनकारी आचरण के प्रति किसानों का प्रतिरोध, बी इट प्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन, its unprofitability in the world market because of new invention। नवे आविष्कारों के कारण विश्व बाजार में इसकी अलाभकारिता, सी नेशनल लीडर अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, राष्ट्रीय नेताओं द्वारा नील की खेती का विरोध, सी गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स, बागवानों पर सरकारी नियंत्रण। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इट्स unprofitability in the world market because of new invention। B is the right answer। Next question, question number 11। Arrange the following events in correct chronological sequence using the code given below। सत्याग्रह against the Rowlatt Act, second चंपारण सत्याग्रह, थर्ड खेड़ा peasant struggle, फोर्थ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, तीसरा खेड़ा किसान संघर्ष और चौथा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो सबसे पहले कौन सा आया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले था हम लोग का चंपारण सत्याग्रह, ठीक। उसके बाद कौन सा था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फोर्थ नंबर। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह और देन सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2431। 2431 किस में है? ऑप्शन ए में है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Which one of the following is a very significant aspect of the चंपारण सत्याग्रह? निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है?
A. Active all India participation of lawyers, student and women in the national movement. राष्ट्रीय आंदोलन में वकीलों, छात्रों और महिलाओं की सक्रिय अखिल भारतीय भागीदारी. B. Active involvement of Dalit and tribal communities of India in the national movement. राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी. C. Joining of peasant unrest to India's national movement. भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान अशांति का शामिल होना. D. Drastic decrease in the cultivation of plantation crops and commercial crops. वृक्षारोपण फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी कमी. 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following statement about Mahatma Gandhi are true? First, he received his early education in Rajkot. Second, he married Kasturba at the age of 13. He studied law at the Inner Temple, London. Fourth, he was most influenced by Ruskin's book Unto the Last. Select the correct answer from the code given below. महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई. दूसरा, उन्होंने 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से शादी की. तीसरा, उन्होंने लंदन के इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की. चौथा, वह रस्किन की किताब अनटू द लास्ट से सबसे ज्यादा प्रभावित थे. तो आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है. देखिए, ये चारों के चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है महात्मा गांधी के, कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी और 13 साल की उम्र में उनकी कस्तूरबा गांधी से शादी हुई थी, और उन्होंने जो कानून की पढ़ाई की थी वो लंदन के इनर टेम्पल से हुई थी, और रस्किन के वो अनटू द लास्ट बुक से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे. तो चारों के चारों ही इसमें सही है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Mahatma Gandhi said that some of his deepest convictions were reflected in a book titled Unto the Last, and the book transformed his life. What was the message from the book that transformed Mahatma Gandhi? महात्मा गांधी ने कहा कि उनके कुछ गहरे विश्वास अंटू द लास्ट नामक पुस्तक में परिलक्षित हुए, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल दिया. उस पुस्तक में वह क्या संदेश था जिसने महात्मा गांधी को बदल दिया? आपके ऑप्शन हैं. ए, uplifting the oppressed and poor is the moral responsibility of an educated man. B, the good of individual is contained in the good of all. C, the life of celibacy and spiritual pursuits is essential for a noble life. D, all the statement A, B and C is correct in the context. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा संदेश मिला था. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल. बी इज द राइट आंसर. व्यक्ति की भलाई सभी की भलाई में निहित है. ठीक है, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. हुज वर्क हैज इन्फ्लुएंस्ड द गांधीयन कंसेप्ट? किसके कार्य ने गांधीवादी अवधारणा को प्रभावित किया है? आपके ऑप्शन हैं. ए, रस्किन, बी, थोरियो, सी, टॉलस्टॉय, डी, ऑल द एबव. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू गांधी जी? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं. ए, स्वदेशी मूवमेंट, बी, खिलाफत मूवमेंट, सी, इंडिविजुअल सत्याग्रह, डी, क्विट इंडिया मूवमेंट. 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी मूवमेंट. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वाज नॉट लीड बाय महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वाज नॉट लीड बाय महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? आपके ऑप्शन हैं. ए, क्विट इंडिया मूवमेंट, बी, सिविल डिसोबीडियंस,
सी बारदोली, डी खेड़ा। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बारदोली। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग वाइकोई सत्याग्रह? वाइकॉम सत्याग्रह। फर्स्ट, it was a satyagraha against untouchability and caste discrimination. Second, Mahatma Gandhi participated in this satyagraha. Select the correct answer using the code given below. भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक सत्याग्रह था। दूसरा, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग गांधी जी? गांधी जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, fought hard to improve the status of casteless untouchable. B, launched the non-cooperation movement. C, began the civil disobedience movement. D, all the above. तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द above। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, who was the first person to call महात्मा गांधी father of nation? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द प्रीफिक्स एक्स महात्मा वाज एडेड विद द नेम ऑफ गांधी। गांधी के नाम के साथ पूर्व महात्मा जोड़ा गया था किस टाइम पे? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह, बी ड्यूरिंग द सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, सी इन द अमृतसर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1919, डी एट द बिगनिंग ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह के साथ ही उनके आगे महात्मा नाम जोड़ दिया गया था गांधी जी के आगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड गांधी जी महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम? निम्नलिखित में से किसने पहली बार गांधी जी को महात्मा कहा था? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी मदन मोहन मालवीय, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सुभाष चंद्र बोस। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नौखाली? नौखाली के दौरान महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए निर्मल कुमार बोस, बी महादेव देसाई, सी प्यारेलाल, डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह मूवमेंट डिड गांधी जी नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली? निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने सीधे तौर पर भाग नहीं लिया था? आपके ऑप्शन हैं ए राजकोट सत्याग्रह, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी वाइकॉम सत्याग्रह, डी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाइकॉम सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन डिड महात्मा गांधी केम टू छत्तीसगढ़ फर्स्ट? महात्मा गांधी सबसे पहले छत्तीसगढ़ कब आए? आपके ऑप्शन हैं 2 अक्टूबर 1906, बी 20 दिसंबर 1920, सी 1 जुलाई 1937, डी 9 सितंबर 1942। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 28 दिसंबर 1920। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।